बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 1 समानता के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से किया गया? तो इसका उत्तर है डी, कर्नाटक। प्रश्न 2, हमारे लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है? तो इसका उत्तर है बी, समानता। प्रश्न 3, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर है सी, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता। प्रश्न 4, समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देती है। सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसमें कथन 1, 2 एवं कथन 3 तीनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 5, अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे कहा गया? तो इसका उत्तर है ए, नागरिक अधिकार आंदोलन। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रोजा पार्क्स एक महिला थी, तो अफ्रीकी अमेरिकन। बी, भारतीय संविधान के अनुसार का उन्मूलन कर दिया गया है, तो अस्पृश्यता। सी, संसद हमारे का आधार स्तंभ है, लोकतंत्र। डी, भारतीय संविधान सभी को समान मानता है, तो व्यक्तियों। प्रश्न 7, ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका ऐसे कुछ देश हैं जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ है। प्रश्न 8, संविधान किसे कहते हैं? संविधान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून, यानी जो नियम और कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू हो उसे संविधान कहते हैं। प्रश्न 9, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? उत्तर, इसका आशय है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। प्रश्न 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को लिखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। प्रश्न 11, समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं? उत्तर, समानता के अधिकार सरकार द्वारा 2 तरह से लागू किए गए हैं। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। प्रश्न 12, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए? कोई 3 लाभ लिखिए। उत्तर, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से निम्न लाभ हुए। बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया, जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। प्रश्न 13, नागरिक आंदोलन क्या था? नागरिक आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ था, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। प्रश्न 14, प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाई आ रही है?
यद्यपि सरकार द्वारा कानून बना दिए गए हैं एवं शासकीय कार्यक्रम भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी कई जगह दलितों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। उनके बच्चों को ऐसी स्थिति में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इस तरह प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में लोगों का दृष्टिकोण कठिनाई पैदा कर रहा है। प्रश्न 15। अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें सीट से उठ जाना पड़ता था। उनके बच्चों को ऐसे स्कूलों में जाना पड़ता था जो विशेषकर उन्हीं के लिए खोले गए थे। इन्हीं सब असमानताओं के विरोध में अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन चलाना पड़ा। प्रश्न 16। क्या आपकी कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र अध्ययन करता है? आप उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं? हाँ, हमारे कक्षा एवं विद्यालय में दिव्यांग छात्र अध्ययन करते हैं। हम विद्यालय लाने एवं विद्यालय से वापस घर ले जाने में उनकी मदद करते हैं एवं विद्यालय में भी उन्हें कोई असुविधा न हो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। कक्षा कार्य में पीछे रह जाने पर हम उन्हें अपनी कॉपियां देकर भी उनकी मदद करते हैं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ हम जल्द ही पुनः मिलेंगे।